जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है सूर्य का राशि परिवर्तन, जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं। ये 16 तारीख यानी आज रात से ही हो रहा है और ये अपनी सिंह राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि से। अब ये राशि परिवर्तन से किन राशियों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, और जहाँ पर ये थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आप बने रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप अगर अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका उत्तर मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य का राशि परिवर्तन अपनी ही सिंह राशि में। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये किन किन राशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले तो इनकी अपनी राशि है सिंह राशि, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पहला घर हो जाएगा, उसमें पहले घर में ये कारक हो जाते हैं, और फिर अपनी राशि में है तो बहुत मजबूत भी हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, क्योंकि ईगो बहुत बढ़ जाती है आपकी। हालांकि मान प्रतिष्ठा वगैरह बहुत रहेगी और आपके कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से निकलेंगे। समाज में आपका मान सम्मान रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी आपकी काफ़ी अच्छी पदवी होगी, प्रतिष्ठा होगी। तो बस आपको सिर्फ यही ख्याल रखना है कि ईगो से बच कर रहें। उसके बाद सबसे भाग्यशाली राशि जो है वो है तुला राशि, क्योंकि तुला राशि से ये 11वें घर में होंगे, और 11वां घर होता है आपके बाहर के संसारिक, बाकी आपके नेटवर्किंग का, लोगों से मिलने जुलने का, आपके लाभ स्थान है। तो वो सब होता हुआ नज़र आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है तुला राशि वालों के लिए। तो इसका पूरा आपको लाभ मिलने वाला है 1 महीने तक। इसके बाद नेक्स्ट जो राशि है जिसके लिए अच्छे रहेंगे वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि सूर्य दशम भाव में होंगे, दशम भाव कार्य क्षेत्र है आपका। कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत प्रतिष्ठा होगी, आपकी बहुत इज्जत की जाएगी। प्रमोशन वगैरह कोई भी रुकी हुई है तो वो होगी, सरकारी फ़ायदे मिल सकते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों के लिए। उसके बाद जो सबसे अच्छी रहेगी वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य जो है वो छठे घर के स्वामी हो जाते हैं। छठा घर जो है रोग रिपु ऋण। अब यहाँ पर क्योंकि उपचय स्थान भी है, रोग रिपु ऋण का है, जहाँ पर अगर स्वामी सूर्य जैसे ग्रह छठे घर में बैठते हैं तो आपको एक तो इन सब से बचा कर रखते हैं, दूसरा आपको लाभ देते हैं, धन का भी लाभ देते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही, मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी सूर्य की छठे घर में। इसके अलावा जो आखिरी राशि है जिसके लिए फ़ायदेमंद है वो है मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि के लिए ये तीसरे घर के स्वामी बन जाते हैं। तीसरा घर पराक्रम का है। आपका पराक्रम बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। आप एक आगे बढ़कर काम करते हुए नजर आएंगे, और जब आप आगे बढ़ के काम करते हैं आपकी प्रशंसा भी होती है। लोग आपको बहुत ही एक किस्म से मान सम्मान देते हैं, जिससे आप जो है अपने स्किल दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होगी। अब बाकी देखा जाए तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जहां पर आपको खास ख्याल रखना है, तो वो ये है कि अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये सूर्य पंचम भाव में आएंगे। अब पंचम भाव देखिए त्रिकोण स्थान है, और त्रिकोण स्थान में अगर आप कोई शिक्षा से जुड़ा काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। पूर्व पुण्य का भी स्थान है, और सूर्य जो है वो हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं, कारक हैं। तो आप बड़ी सच्ची निष्ठा से आगे बढ़ते हुए रहेंगे।
आपका विवेक बहुत अच्छा रहेगा और आप एक अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चौथे घर के स्वामी हो जाते हैं। अब चौथे घर के स्वामी सूर्य अगर यहाँ पर बैठे हों अपनी राशि में, तो आपको कोई पोजीशन तो दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्रूर ग्रह हैं तो सुख स्थान के लिए अच्छे नहीं गिने जाते। आपको सुख प्राप्त में सुख में कमी नज़र आएगी। तो ये बेसिकली थोड़े से ये नेगेटिव भी है, थोड़े पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि आपको अपने समाज में, अपने जो आसपास के लोगों में यहाँ पर आपको मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन कोई पदवी भी मिल सकती है, लेकिन यही है कि आपके सुख में कमी रहेगी। आप जो आराम करना चाहें, कोई ऐसा होता है ना कि घर में आराम करना चाहिए, वो आराम नहीं मिलेगा सूर्य के यहाँ रहते हुए। तो ये स्थिति रहेगी। इसके बाद बात करेंगे कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए, क्योंकि ये द्वादश भाव में होंगे। अब द्वादश भाव में अब देखा जाए तो कर्क राशि के लिए दूसरे घर में होंगे, तो दूसरा घर धन भाव है। अब धन भाव, क्योंकि सूर्य जो है बहुत ही तेज वाले ग्रह हैं, एक तो आपकी वाणी बहुत ही कठोर होगी, जो आप ब्लंटली बोलेंगे लोगों से, तो इस चीज़ का आपको नुकसान होता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, खर्चे करवाएंगे, आपके धन आएगा तो सही, लेकिन साथ में खर्चे भी करवाएंगे, तो ये स्थिति रहती है। उसके बाद अब बात करेंगे आपके कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में बैठ के, तो आप हो सकता है कोई डोनेशंस दें, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए काम करें, कहीं मतलब आप कोई ना कोई खर्चे करेंगे, तो जो जिससे आपको हालांकि अपने आत्मा की संतुष्टि तो होगी, लेकिन वही है कि आपके खर्चे बने रहेंगे, इस चीज़ का रहेगा आपको। दूसरा, उसके बाद अगर देखने वाली है तो वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य जो है वो हो जाते हैं आपके नवम भाव के स्वामी, और नवम भाव में आएंगे। तो नवम भाव बेसिकली पिता का स्थान है, तो ओवरऑल ठीक ही है, यहाँ पर सामान्य परिणाम मिलेंगे आपको। आप धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, ऐसी स्थिति बताते हैं। इसके बाद आप देखें तो मकर राशि की बात करें, तो मकर राशि के लिए सूर्य जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। अष्टम भाव में खुद यहाँ पर बैठेंगे, तो आपके लिए, क्योंकि स्थिति वैसे तो देखा जाए तो कभी कभी या तो बहुत नुकसान देते हैं, या फिर कभी बहुत फ़ायदा भी दे सकते हैं, तो दोनों परिस्थितियाँ पॉसिबल होती हैं। तो इसलिए ये कुंडली आपकी बता सकती है, बर्थ चार्ट जो है, कि आपकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा अब बात करेंगे आपके कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, आपके पति पत्नी का है, बाहर के रिलेशंस का है। तो यहाँ पर जब सूर्य बैठे होते हैं अपनी ही राशि में, तो बेसिकली आपके पार्टनर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा ही ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ही उनकी जो बोली है वो भी आपकी बहुत ही उनके ऊपर ब्लंट होगी, आपके ऊपर बहुत ही ऐसे तरीके से बोलेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा कि जो चीज़ आपके फ़ायदे में है वो करें, जो फ़ायदे में नहीं है वो ना करें। क्योंकि सूर्य जब बैठे होते हैं रिश्तों के स्थान में थोड़ी नरमी चाहिए होती है, जो नरमी सूर्य के होते हुए तो नहीं होती, क्योंकि सूर्य तो बहुत ही गर्म ग्रह हैं, तो थोड़ा दूरी ही रखनी चाहिए, तो ठीक है ज़्यादा। और कोई वाद विवाद या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे बचने की कोशिश करें। तो ये था सूर्य के 12 राशियों पे अलग अलग प्रभाव। तो आपको मैंने बताया कि किन किन राशियों के लिए फ़ायदा है। बाकी जहाँ पर जिनको थोड़ा नुकसान है तो उनके लिए भी ये है कि स्थिति कि आप सुबह उठिए और सुबह सूर्योदय के समय आप जो है सूर्य को जल देकर और गायत्री मंत्र का जाप करें, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो उम्मीद रखता हूँ, बाकी व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।